सो हाय एवरीवन, दिस इज मी और अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सीपीएल का पार्ट 2 यूट्यूब पर लूं कि नहीं लूं। अगर आपको चाहिए सीपीएल पार्ट 2 तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर सीपीएल पार्ट 2 जरूर लिखना। क्योंकि देखो, सीपीएल का जो पार्ट 1 था उसके ऊपर आपने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिखाया है, बट मुझे चाहिए थे 4000 कमेंट्स, बट अब तक सिर्फ 2000 3000 तक ही कमेंट होने आए। राइट, ये जो सीपीएल का पार्ट 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला है दोस्तों। मैं अगर बात करूं इस वीडियो की तो देखो 73,000 लोगों ने इसे देख लिया है। राइट, आप देखोगे इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजों को मैंने कराया है, जिसके अंदर मैंने चैप्टर में 1 2 3 कवर अप किया है। यहाँ पर देखो कितने कमेंट्स आ गए, 3000 आ गए, मैंने 4000 बोले थे। राइट, बस थोड़े से 900 कमेंट और बाकी है। यहाँ पर आप खाली 4000 कमेंट्स कर दो, कल ही मैं आपके लिए पार्ट 2 का लेक्चर ले लूंगा। आपको पता है ना, मैंने पार्ट 1 लेने से पहले यहाँ पर वीडियो सेक्शन के अंदर कुछ दिन पहले डाला था कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको इसके अंदर करना चाहिए, यानी कि एवरग्रीन टॉपिक्स कौन कौन से। देखो 3 दिन पहले ये वीडियो डाली गई थी, तो उसी तरीके से आज मैं डाल रहा हूँ, और मैं यही सोच के डाल रहा हूँ कि आप लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स दोगे, तो सो दैट मैं कल इन्हीं चैप्टर्स का 4 5 6 का महा रिवीजन ले लूंगा सीपीएल के थ्रू। तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे आज के इस ब्यूटीफुल से सेशन की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उन चीजों को आप पढ़ते हुए चलिएगा। देखिए, पहली बात तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये जो चैप्टर है काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, एक सेकेंड इधर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अरे भाई इधर देखो, देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स काफी अच्छा चैप्टर है, इसको एक बार थ्योरी को रीड कर लेना। अब यहाँ पर देखो, ये जो पेज नंबर 64 पे दिया गया है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके एग्जाम्पल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको मार्क कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये जो एग्जाम्पल्स है, राइट, ये जो डेफिनेशंस है, इनके ऊपर बहुत बार प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों को अच्छी तरीके से स्टार मार्क कर लीजिएगा। राइट, अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो देखो आप पढ़ सकते हो प्रोसेस में क्या होता है इजीली, जस्ट इसको आप पढ़ भी लोगे आपको पता भी होगा। मुझे बताओ आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है, कमेंट में बताइएगा। अच्छा, साइन कन्वर्जन काफी इजी है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2025 में जो क्वेश्चंस देखने मिले हमें, वो डब्ल्यू मैक्स के फॉर्मूले पे देखने मिले। अगर आप ये डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला देखोगे ना, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल में, पहला न्यूमेरिकल इसके ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको थ्योरी बताया था एक्सटेंसिव इंटेंसिव। फिर उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप थोड़े इसके अकॉर्डिंग आइसोबारिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें। फिर इंथैल्पी के ऊपर के क्वेश्चंस भी है छोटे छोटे, जो कि आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, आपको बस करने आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सब्लिमेशन वेपराइजेशन क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेपराइजेशन में कौन से स्टेट से क्या कन्वर्ट होता है। राइट, फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाओगे तो देखो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आपको ये सॉल्व करते हुए आना चाहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी सीईटी में पूछे जा रहे हैं, राइट, 2025 के अंदर। तो ये सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ। जो थर्ड चीज मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा बॉन्ड इंथैल्पी के बेसिस पे। ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट, आपको बॉन्ड्स के बेसिस पे निकालनी रहेगी चीजें। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा स्टार मार्क करिएगा। देखिए ये जो देखो, ये तो इक्वेशन वाला ये नहीं आता है सीईटी में। देखो ये बॉन्ड के रिगार्डिंग, ये जो है ना आपका ये वाला क्वेश्चन, देखो ये जो आपका बॉन्ड इंथैल्पीज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, डब्ल्यू मैक्स, बॉन्ड इंथैल्पी, और इसके ऊपर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके एंट्रोपी के ऊपर जो चीजें सॉल्व करनी रहेगी आपको, इंथैल्पी के ऊपर, सॉरी इंथैल्पी के ऊपर जो चीजें आपको सॉल्व करनी रहती है वो ये है। राइट, तो 3 ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 3 न्यूमेरिकल बताए सिर्फ इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है और पूरा थ्योरी एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, ऑलराइट, और गिब्स वाले के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप गिब्स वाले बस इक्वेशन फॉर्मूले को देख करके जाओगे तो भी चल जाएगा। राइट, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ इसमें से बताए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोग आ जाओ इस चैप्टर पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहली बात तो इसमें जितने भी ना यूनिट्स है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप इसमें एक ही क्वेश्चन है, एक ही न्यूमेरिकल है जो कि आता है हर साल, वो है नर्नेस्ट इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 2025 में उसके अंदर काफी सवाल आए थे नर्नेस्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। तो आप उसको भी अच्छी तरीके से करिएगा। ठीक है, छोड़िएगा बिल्कुल भी ठीक नहीं। ठीक है, वो एक ही न्यूमेरिकल है। और कोलहॉर्स लॉ, ये दो दो टाइप के न्यूमेरिकल बस बता रहा हूँ, कोलहॉर्स लॉ और नर्नेस्ट इक्वेशन। बस आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आप अच्छी खासा सीईटी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कर लोगे। और जस्ट लास्ट वाला जो ड्राई सेल से जो पार्ट आता है, सेल वाला पार्ट, उसको आप अच्छी तरीके से सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर लोगे। और तीसरा एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वांटिटी वाला, इसके ऊपर भी कभी कभार न्यूमेरिकल्स आया है। ठीक है, तो मतलब पूछा गया है, मतलब 3 ही टाइप के इसमें न्यूमेरिकल है। एक कोलहॉर्स, कोलहॉर्स तो बहुत ही इजी है, मेरा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, बट वो बहुत ही इजी है, सबको पता है। CF2 को किस तरीके से करते हैं, राइट, CA की वैल्यू की +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे F की वैल्यू के साथ, राइट, और सॉल्व कर लेंगे। नॉनलिनियर इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में से बस इतना ही है। अब इसके आगे मैं आपको लेके चलता हूँ केमिकल काइनेटिक्स में से, राइट, और ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा आप। केमिकल काइनेटिक्स पे आ जाइए। देखिए केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। केमिकल काइनेटिक्स को भी आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर होना चाहिए।
ये जो लिखा जाता है आपको पता है 3 रहता है तो रिएक्टेंट के साइड में 1/3 कर लेते हैं, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए आपको ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के डेफिनेशंस, डिस्टिंग्विश एलिमेंट्री क्या होता है, छोटी मोटी चीजें। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत से बार पूछे गए, तो आप इसको एवरग्रीन टॉपिक में मार्क करेंगे। हाफ लाइफ आपका सेकंड टॉपिक है जिसको आप अच्छी तरीके से देख के जाएंगे। ग्राफ के ऊपर कौन सा ग्राफ क्या स्लोप होता है वो आप देख लेंगे, ठीक है। कौन से ग्राफ का क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी कभी आपको आइडेंटिफाई करने बोलेगा तो आप इसको देख लीजिएगा, फॉर्मूला को देखिएगा बस, ठीक है। अच्छा, स्टूडियो में भी आप फॉर्मूला देख लीजिएगा बस। और लास्ट में देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ लेटेस्ट ईयर के अंदर ना ये जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे 2025 के अंदर। तो ट्रेंड ही इन्होंने अचानक से चेंज कर दिया था और चीजें बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी, राइट। ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा मतलब हार्ड इन द सेंस कैसा है, आपको यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है और वैल्यूज को पुट करने के बाद उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा, इसके अंदर आपका टाइम लगेगा, इन चीजों को आप समझ के लीजिएगा, राइट। अभी आपने देखा रहेगा मैं अभी टाइम ही देख रहा था कि इस वीडियो को बनाते हुए कितना टाइम हो गया, 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाता हूँ छोटी छोटी सेक्शंस के अंदर, सो दैट आपको जल्दी से जल्दी चीजें पता चल जाए, ठीक है। और थ्योरीज की पढ़नी है, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी देखना है, राइट। रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको देखना है, और राइट ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये अगर क्वेश्चन आ गया ना मतलब समझ जाओ फील्डिंग सेट करने वाले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पुट करना रहता है, सॉल्व करना रहता है, थोड़ा सा टाइम एज कम्पेयर टू थ्योरी से ज्यादा लगता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मुझे सच सच ओपिनियन दीजिएगा अपना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप पार्ट 2 लू कि नहीं लू, आप बता देना मेरे को, ठीक है। अगर आज आप, मैंने 4,000 कमेंट बोला है, देखो 3,100 कमेंट हो चुका है, थोड़ा ही कमेंट बाकी है, राइट। थोड़ा सा ही कमेंट बाकी है, आप लोग कर दोगे तो मैं आपके लिए कल सोचो 4-5 घंटा खड़े होकर के कल आपके लिए सेशन ले लूंगा, इन सभी टॉपिक्स को मैं पढ़ा करके भी आपको दे दूंगा, राइट। और आज देखिए आज सीपीएल है बायोलॉजी का, तो आप बायोलॉजी के सेशन पे भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाइए। 3 ही बार मैराथन होगा, राइट। ये हो जाएगा पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर आपके लिए महा रिवीजन का भी प्लान कर दूंगा अगर आपने अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया तो। दिखाया तो है आपने सपोर्ट, ठीक है, बस कमेंट्स में थोड़ा सा दिखा दो। 4,000 कमेंट बोला है, 3,100 हो चुका है, 800-900 कमेंट बाकी है, फटाफट से कर दो, मैं भी खुश हो जाऊंगा, मेरा टारगेट कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए फिर, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, भूलिएगा मत लास्ट के 10 डेज चालू ये स्ट्रेटेजी जरूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए, राधे राधे।